अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुलिल्लाहि सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह राफ के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 8वां मरकज़ी मौज़ू तज़किरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन है। इसके 4 हिस्से हैं। तीसरे हिस्से के 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। इसमें से चौथा ज़िमनी मौज़ू है कि ग्रोह कबाइल। 159 आयत में से पहली 2 बातें हैं, 2 पॉइंट हैं कि बनी इसराइल में एक ग्रोह हक़ की हदायत देता है और वो लोग हक़ के मुताबिक ही इंसाफ करते हैं। ये जो है ना हर दौर में रहा है, हर दौर में बनी इसराइल में एक इंसाफ पसंद ग्रोह मौजूद रहा है और ये ऐसे ही होता है। हमेशा कुछ ना कुछ लोग, हालांकि कलील तादाद में होता है तो उनमें भी एक कलील तादाद में ये ग्रोह हमेशा मौजूद रहा है। गाय की परस्तिश के मौका पर, क्योंकि बहुत बड़ा शिरक था, उस मौका पर भी एक ग्रोह इनसे मना करने वाला था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी जबकि ये तीनों कबाइल जो बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा सख्त खिलाफ थे, लेकिन उस ज़माने में भी अब्दुल्लाह बिन सलाम और उनके चांद साथी मौजूद थे जो इस्लाम लाए और उस पर कायम रहे। तो ये हर दौर में ये ग्रोह रहा है। तीसरा पॉइंट है, ये बनी इसराइल के 12 कबीले थे। तो बनी इसराइल के जो 12 कबीले थे वो हज़रत मूसा, बनी इसराइल हज़रत याकूब का नाम था, उसी से ये बनी इसराइल है। तो हज़रत मूसा ने हज़रत याकूब की औलाद के लिहाज से बनी इसराइल को 12 कबीलों में मुनज़्ज़म किया था। चूँकि 12 बेटे थे हज़रत याकूब के, तो इसीलिए उससे 12 कबीले बने और हर कबीला में नकीब या सरदार मुकर्रर किया जो अपने कबीला के दीनी, तमदनी और मुआशी मसाइल की निगरानी करता, उनको राय रास्त पर रखता। फिर इन सब पर बनी लावी के सरदार की ड्यूटी लगाई। 12 कबीले बनाए, तो फिर उन 12 के ऊपर जो मॉनिटर बनाया, जो उनके ऊपर सरदार बनाया, वो कौन था? बनी लावी थे। और हज़रत मूसा का अपना तल्लक भी बनी लावी से था। ये लावी भी हज़रत यूसुफ के भाई का एक का नाम है, बनी लावी, उसी से बनी लावी है। 168 आयत में 168 में अगले 3 पॉइंट हैं। इनमें से कुछ नेक हैं और बाकी बुरे लोग हैं। बुरे लोगों की अक्सरियत है, जो इससे पहले बात आई है। इनकी अच्छाइयों और बुराइयों से आजमाइश की गई अल्लाह ने, और अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह अच्छाइयों और बुराइयों से आजमाइश करता है। ये आजमाइश इसलिए थी कि वो रुजू करे। अच्छा, आजमाइश अल्लाह इसलिए करता है कि वापसी हो, अल्लाह की तरफ वापसी हो, खराबी से खूबी की तरफ वापसी हो, इंसान अपनी इस्लाह कर ले, तौबा कर ले, ठीक हो जाए और जहन्नम से बच जाए। लेकिन जब नहीं करता तो फिर अजाब, नहीं तो फिर मौत के बाद अजाब, ये तो होना ही होना है, क्योंकि खुद नहीं बचेगा तो किसी ने नहीं बचा लेना उसको। ये नहीं होना, जो खुद नहीं बचता, खुद और गलती पे इस्लाह नहीं करता, तौबा नहीं करता, ठीक नहीं होता, उसको कोई दूसरा नहीं बचा सकता। 7वां पॉइंट है जिसमें से नाखलफ लोग इनके वारिस हुए। तो यही हाल है कि नाखलफ, ये 169 आयत को खुद भी देखिएगा, क्या हुआ कि नाखलफ, फिर इनके पीछे जो आए वो नाखलफ थे जो वारिस बने किताब के। और फिर वो ज़िंदगी की, दुनिया की ज़िंदगी में मगन हो गए और लगे रहे और हर चीज़ में खराबी। हम देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अशरा मुबशरा थे, फिर सहाबा इकराम थे, फिर ताबईन थे, फिर तबा ताबईन थे, जो वक्त गुजरा है हमारा बेहतरी आई है, खराबी आई है। तो ये नाखलफ लोग, क्या हम नाखलफ नहीं हैं? तो बाद में जो वारिस हुए नाखलफ, और हर आने वाला वक़्त नाखलफी की तरफ ही बढ़ रहा है। तो इंशाल्लाह हमने अपनी भी इस्लाह करनी है, इस नाखलफी से बचना है और क्या करना है। और जो बुनियादी बात इस आयत में अल्लाह ने की है, वो वारिस बने किताब के, और वारिस हैं हम किताब के। कौन सी किताब के? कुरान मजीद के। जब हम कुरान मजीद के वारिस हैं तो हमने इसको मजबूती से पकड़ना है, इसको समझना है और फिर समझ के अमल करना है। ये बहुत बड़ा गुनाह है कुरान को ना पढ़ना, ना समझना और अमल ना करना। ये कोई है नहीं, ये समझते बाकी गुनाह है, कुरान पढ़ लिया अच्छी बात है, ना पढ़ लिया कोई बात नहीं। तो मैं सूरह बनी इसराइल की आयत को अक्सर कोट करता हूँ कि उसमें है कि आयत नंबर 82 सूरह बनी इसराइल की, अल्लाह ने कुरान के बारे में कहा है कि वला यज़ीदु ज़ालिमीन अल्लाह खसारा। ये कुरान जो है ना, ये ऐसी बात नहीं है कि इसको मान लो तो अच्छी बात है, ये कोई होम्योपैथिक दवाई नहीं है। अल्लाह ने उस आयत में कहा है कि हमने कुरान को मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत है, मोमिनीन के लिए जो ईमान वाले हैं उनके लिए। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, गुनाहगारों को इससे नुकसान ही बढ़ता है। तो जो नहीं अपनी इस्लाह करेगा, नहीं करेगा, तो ये उसका खसारा होना है, उसका नुकसान होना है, क्योंकि ये हुज्जत है, हर चीज़ आ गई है, हर चीज़ वाज़ेह हो गई है। इंशाल्लाह हमने अपनी इस्लाह करनी है, ख़राबी नहीं करनी। इस आयत को देखिएगा और नाखलफ 169 सूरह राफ की और 82 नंबर आयत देखिएगा अपनी इसराइल की। तो अपने आप हमने देखना है कहाँ पे हम खड़े हैं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।